क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास ये जो आप सिग्नल, जिसे आप ऑडियो वेव्स भी कहते हैं, या जो भी आप सिग्नल को आप भेजना चाहते हैं, उसे क्या करें हम लोग इस फॉर्मेट में डिनोट करते हैं। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, साथ ही साथ ये जो हमारे पास है कैरियर वेव है, जो कि जिस पर इसको हम मॉड्यूलेट करेंगे और इजीली ये वाली जो वेव है वह इसको कैरी कर सकती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये जो आया मॉड्यूलेशंस में हमने देखा था कि आया मॉड्यूलेशन में जो कैरिंग वेव का आयाम है वह ये जो आप सिग्नल जो भेजते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आयाम वेरी होता है। उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास ये जो कैरिंग वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो मॉड्यूलेटेड वेव सिग्नल है इसके अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। इस टाइप के फिनोमिना को हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो पॉजिटिव रीजन है और ये हमारे पास नेगेटिव रीजन है। जब ये पॉजिटिव रीजन इसके ऊपर यहाँ पर अगर मॉड्यूलेटेड होता है तो उस कंडीशन में इस रीजन में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जहाँ पर ये पॉजिटिव हो वहाँ पर उस रीजन में फ्रीक्वेंसी है वह बढ़ जाती है, वह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाती है। इसे हम लोग एफ मैक्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान ओमेगा सी है, इसका मान यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है। इसी प्रकार से यदि मेरे पास ये नेगेटिव पार्ट अगर यहाँ पर अगर मॉड्यूलेटेड होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेड्यूस हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पर कम हो जाएगा। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी वह मिनिमम हो जाएगी और ओमेगा सी का मान भी मिनिमम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, मॉड्यूलेशन की फिनोमिना होती है। जहाँ पर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी हो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाएगा, जहाँ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान घट जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस होता है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का मान मैक्सिमम और मिनिमम के अकॉर्डिंग वेरी होता है। अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ जो आपके पास फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हमारे पास होगी वह कितनी होगी, यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो वेरिएशन की अगर हम बात करें तो एफ सी माइनस क्या होगा आपके पास, एफ सी माइनस एफ मिनिमम। मिनिमम में यहाँ पर अगर मैं दूसरी अगर मैक्सिमम पर बात करें तो मैक्सिमम माइनस एफ सी होगा। यानी डेल एफ का मान, यदि मेरे पास यहाँ पर ये जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, अगर मान लीजिए ये क्या है आपके पास 90 हर्ट्ज, एक एग्जांपल्स ले रहे हैं हम लोग, और मान लीजिए यहाँ पर कितना होता है, ये 10 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी अगर है, तो जब ये इसके ऊपर मॉड्यूलेट अगर होता है, ये इसके ऊपर मॉड्यूलेटेड अगर होता है तो आपके पास एफ मैक्सिमम कितना हो सकता है 100 और एफ मिनिमम कितना हो सकता है 80। कितना हो सकता है 80 मान हो सकता है। तो मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है 100 और मिनिमम अगर हम बात करें तो कितना आएगा आपके पास 80। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपके पास 80 मान आएगा, 80 हमारे पास मिनिमम वैल्यूज हमें यहाँ पर मिलती है। और अगर मैक्सिमम की अगर बात करें तो इसका मान कितना हो सकता है, ये 100 के लगभग। तो यहाँ पर ये जो वेरिएशन आएगा फ्रीक्वेंसी के अंदर कितना आएगा, मिनिमम के अंदर क्या करेंगे आप 80 में से 90 को माइनस करेंगे, 80 में से
90 को माइनस करेगा तो 10 का वेरिएशन आएगा। इसी तरह से यहाँ पर कितना वेरिएशन आएगा, मैक्सिमम यानी 100 में से 90 माइनस करेंगे तो 10। अगर हम यहाँ पर एवरेज अगर वेरिएशन की अगर बात करें, यानी फ्रीक्वेंसी में डेविएशन की अगर बात करें, ये जो डेविएशन है इसको आप दूसरे टर्म में इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास एफ मैक्सिमम, एफ मैक्स प्लस एफ मैक्स प्लस एफ मिनिमम, एफ मिनिमम से भी हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। एफ मैक्स, एफ और मैक्स और प्लस एफ मिनिमम से भी इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी में जो डेविएशन आएगा, विचलन जो मान आएगा वह कितना हो जाएगा, इतना इसमें विचलन आता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर इतनी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आता है। अब इसके अंदर हमारे पास मैथमेटिकल की हम बात करें कि मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे डिफाइन करें। इसको मैथमेटिकली अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करें। तो मैथमेटिकली की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इनपुट सिग्नल दिया हमने, मॉड्यूलेटेड वेव की अगर हम बात करें तो ये जो मॉड्यूलेटेड वेव है इसको अगर हम परिभाषित करें तो हमारे पास ई एम कॉस ओमेगा एम और टी से हम लोग डिफाइन करते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास ये जो कैरिंग वेव है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ई सी कॉस ओमेगा सी से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं या नोटेशन करते हैं। अगर इस टाइप से अगर हमारे पास है तो किसी टी टाइम पर हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा किसी टी टाइम पर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर मॉड्यूलेटेड होता है। ये जो वेव इसके ऊपर क्या होती है, मॉड्यूलेटेड होती है। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, तो जब ये इसके ऊपर मॉड्यूलेटेड होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी में ये वेरिएशन जनरेट करता है। मान लीजिए किसी टी टाइम पर इसमें जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होता है वह कितना आएगा, वहां पर हमारे पास आयाम के अंदर आयाम में वेरिएशन निकाला था हमने। यहाँ पर वेरिएशन फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस हम लोग ज्ञात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन होगा वह कितना आएगा, कितना मान आता है। इसको मैंने ओमेगा ऑफ टी से डिफाइन कर लिया, ओमेगा टी से डिफाइन कर लिया। मतलब किसी टी टाइम पर मेरे पास ये जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा वह कितना आएगा, आपके पास इतना वेरिएशंस आ जाता है। अब यहाँ जो ओमेगा में जो वेरिएशंस आता है वह या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम आएगा। मिनिमम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो कॉस ओमेगा सी टी का मान यदि +1 हो तो मैक्सिमम आएगा, और यदि इसी का मान क्या हो, -1 अगर आता है तो उसकी वैल्यू मिनिमम आती है। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो ओमेगा मैक्सिमम की अगर हम बात करें, ओमेगा मैक्स की अगर हम बात करें तो ओमेगा मैक्स कितना आएगा मेरे पास, ये जो ओमेगा सी और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास प्लस आ जाने के कारण से इसका मान के ई एम निकाला जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर ओमेगा मिनिमम की अगर बात करूँ तो ओमेगा सी और माइनस के ई एम, तो इस तरह से मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में ओमेगा मैक्स और ओमेगा मिनिमम का मान निकाल सकता हूँ। तो इस कंडीशन में मेरे पास यदि यहाँ पर डेल ओमेगा की अगर हम बात करें, यानी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन की अगर बात करें, यानी फ्रीक्वेंसी में विचलन की अगर बात करें, तो फ्रीक्वेंसी में विचलन जो आएगा यानी वेरिएशन आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर
ओमेगा में कितना वेरिएशन, ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर प्लस माइनस कितने का हो रहा है, या तो इतने का प्लस हो रहा है या फिर इतने का माइनस हो रहा है। तो इसमें जो वेरिएशन आता है वह कितना आएगा, के ई एम के बराबर इसमें वेरिएशंस आता है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में जो डेविएशन आता है उसकी हम बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में डेविएशन कितना आएगा, ये फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी में अगर डेविएशन की बात करें तो इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है डेल ओमेगा बाई 2 पाई, डेल ओमेगा बाई 2 पाई होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है। तो डेल इक्वस टू, यहाँ पर हमारे पास ओमेगा इक्वस टू 2 पाई एन या फिर 2 पाई एफ करते हैं आप लोग। अगर डेल लगा दें तो यहाँ पर डेल लग जाएगा और यहाँ पर डेल लग जाएगा, तो डेल एफ बराबर डेल ओमेगा बाई 2 पाई हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से मेरे पास वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ, डेल ओमेगा का मान मेरे पास यहाँ आया, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं के ई एम बाई 2 पाई निकाल सकते हैं। तो डेल ओमेगा बाई के ई एम और बाई 2 पाई, तो ये इसका मान हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में डेविएशन का मान भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो आवृत्ति में विचलन और मॉड्यूलक फ्रीक्वेंसी की निष्पत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर हमने एक कोफिशिएंट एम ए निकाला था, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, एम एफ निकालेंगे। वहाँ पर हमने एम ए फाइंड किया था, यहाँ पर जो कोफिशिएंट आपका क्या आएगा, एम एफ आता है। इसका जो मान आता है हमारे पास डेल एफ बाई एफ एम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो आपके पास मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट, वहाँ पर भी एक कोफिशिएंट आया था आपके पास, तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का क्या है, कोफिशिएंट हमारे पास मान आता है। तो ये जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वह मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट एम एफ इक्वल्स टू डेल एफ बाई एफ एम से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका जो मान होता है 1 होता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। वहाँ पर भी एक से अधिक, यहाँ पर एक से क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो एम एफ का मान होता है वह क्या होता है, एम एफ का मान 1 से अधिक होता है, प्लस 1 से हायर होता है। वहाँ पर हमारे पास एम एफ का मान हाफ भी होता है, 1 भी होता है, 1 से ज़्यादा होता है तो 100% मॉड्यूलेशन होता है, 1 से अगर लेस होता है तो 50% मॉड्यूलेशन होता है। तो यहाँ पर 1 से अधिक हमारे पास इसकी वैल्यूज आती है डेल एफ का मान। ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इसका मान कितना होगा, एम एफ का मान 1 से अधिक होता है। नाउ सिंस हमारे पास ये जो ओमेगा की वैल्यू है वह क्या होती है आपके पास, डी थीटा बाई डी टी होती है, डी थीटा बाई डी टी। तो इसका जो मान मेरे पास आएगा वह मैं कैसे ज्ञात करूं, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो, क्योंकि ओमेगा तो हम लोग कहाँ पर निकालते हैं, किसी टाइम टी पर निकालते हैं, किसी टाइम टी पर हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। किसी टी टाइम पर इसका मान अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो हम लोग कैसे इसका मान फाइंड करते हैं, इसको हम लोग ध्यान से देखें। इसका मान अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमारे पास ये जो ओमेगा टी का मान, ओमेगा टी का मान है वह यहाँ से निकाला जा सकता है किसी टाइम टी पर। तो ये जो आपके पास थीटा का मान टी क्या आएगा, इसको अगर हम लोग क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें ओमेगा टी और आपके पास डी टी के रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर देता हूँ सेम मैं ये t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा ऑफ t का मान मेरे पास आ जाता है। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँ कि ये जो मेरे पास ओमेगा t का मान आया है उसको मैं यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ। ओमेगा t का मान मेरे पास ये आया था, तो ये जो वैल्यू मेरे पास ओमेगा t का मान पूरा के पूरा उठाकर कहाँ रख दूँ, मैं वहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हमारे पास आएगी, यहाँ जो पूरी की पूरी मेरे पास ये जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको उठा के क्या करूँ, मैं यहाँ पर रख देता हूँ और क्या कर दूँ, मैं इसको
इंटीग्रेट कर देता हूँ। इंटीग्रेट करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वह ध्यान से देखिए आप लोग। ओमेगा सी है तो यहाँ पर तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल ओमेगा सी आएगा मेरे पास। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आपकी सिंपल इंटीग्रेशन अगर कर दूं तो ये तो ओमेगा सी है, इसको टी के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा आपके पास, टी आ जाएगा। और यहाँ पर तो मेरे पास के ई एम है तो के ई एम तो मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट आ जाएगा। और यहाँ पर साथ ही क्या आपके पास ये के ई एम बाहर आ गया, कॉस का क्या आ जाएगा, साइन, कॉस का क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन आ जाएगा। और साथ ही साथ ये जो ओमेगा एम अंदर है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन ओमेगा एम टी, ओमेगा एम टी आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेरे पास किसका मान आ गया, थीटा टी का मान आ जाता है। थीटा टी का मान अगर ये मान अगर हमारे पास आता है तो इस कंडीशन में मेरे पास फाइनल मॉड्यूलेटेड होने के बाद उनकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होने के बाद ये जो फाइनल इक्वेशन आपकी बनेगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बाद, हमारे पास ये जो इक्वेशन आपने बनाई थी ई सी कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पर मेरे पास ई सी और कॉस और ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आता है वह सारा के सारा मान मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास इसका जो मान आया है ओमेगा सी टी और प्लस के ई एम बाय ओमेगा एम और इनटू साइन ओमेगा एम टी लिखा जा सकता है। तो ये सिंपल मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू रख दी। और यहाँ पर किसका मान आ गया, ये कैरिंग वेव का क्या आ गया आपके पास, इक्वेशंस आ जाती है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी में कितना वेरिएशन आता है, कब, मॉड्यूलेटेड होने के बाद। यहाँ पर अगर इस कंडीशन में मेरे पास अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये सारा के सारा मान वहां पर जैसे था वैसा के वैसा आयाम में वेरिएशन हो रहा था, यहाँ पर भी इसमें क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में इसके कोरेस्पॉन्डिंग इसकी जो वैल्यू क्या हो रही है, वेरी होती है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका मान क्या होगा, यहाँ पर साइन ओमेगा एम का मान मैक्सिमम और मिनिमम होता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कैरिंग की वेव की है वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेरी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो मान होंगे आपके पास, इसको हमने क्या कहा था, एम एफ के नाम से जाना था, वहां पर हमने एम ए के नाम से जाना था। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो वैल्यू है वो एम एफ के मान से, एम एफ के नाम से जानी जाती है। अब हम यहाँ पर एक ये डायग्राम्स मैंने ला रखा है, यहाँ पर ये जो डायग्राम से है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस कैसे आएगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस कैसे आएगा, इसके अंदर अगर हम फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वह क्या हो सकती है, एक तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा, इसी का मान भी क्या होगा आपका, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्योंकि ये मल्टीप्लाइड होगा तो इसी के अकॉर्डिंग इनके मान भी क्या होंगे, वेरी होते हैं। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो वैल्यूज आपकी आएगी, फ्रीक्वेंसी है वह एफ सी और एफ सी प्लस माइनस एफ एम और साथ ही साथ यहाँ पर एफ सी प्लस 2FM एफ सी प्लस माइनस 3FM एंड सो ऑन। तो फ्रीक्वेंसी का मान है वह कैसे बदल सकता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के जो मान है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में जो मॉड्यूलेशन हो रहा था उसके अंदर अगर फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, अगर सपोज करें अगर यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी मैंने एग्जांपल के तौर पे ली थी, 100 फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम लिया था मैंने यहाँ पर, तो
100 फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर कितना होगा, 99 होगा, 97 होगा, 98 होगा, 95 होगा एंड सो ऑन। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर क्या आएगी, मैक्सिमम 100 आएगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप जाएंगे तो कहाँ तक चले जाएंगे आप, ये 90 तक चला जाएगा। ये कहाँ तक चला जाएगा, ये 90 तक, यानी एफसी के बराबर, यानी कैरिंग वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाता है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस है वो 100 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, लेकिन इसके कोरिस्पोंडिंग जो आयाम है, ये देखो यहाँ पर ये आयाम है वो क्या हो रहा है, कम होता जाता है। आयाम क्या होता है यहाँ पर, कम होता जाता है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर रहे हैं 99 से 100 से 99 पे आएंगे तो आयाम थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पर कम हो जाता है। तो आयाम कम होने को हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ये इस तरह से इसकी क्या होती है, कम होती जाती है। यानी ये अगर आपके पास 99 है, 90 हमने एग्जांपल माना, तो ये क्या हो सकता है, 90 की बजाय 89 भी हो सकता है और 91 भी हो सकता है। प्लस लिखा और माइनस लिखा, तो 89 और कहाँ हो सकता है, दोनों तरफ अगर चले हम लोग, यानी मैक्सिमम से हम लोग दोनों तरफ जा सकते हैं, प्लस की तरफ भी जा सकते हो और माइनस की तरफ भी माइनस की तरफ, प्लस की तरफ भी जा सकते हो और माइनस की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो वैल्यूज आपकी आती है 90 से 91 भी हो सकती है, और कहाँ जा सकते हैं आप, 89 पर भी जा सकते हैं। तो 89 ये हो जाएगा और ये आपके पास क्या जाएगा, 91 हो जाएगा, और ये ये आपके पास क्या जाएगा, अपर वाला मैक्सिमम मान आपके पास कितना हो गया, 91 हो सकता है। क्या हो सकता है, 91 हो सकता है। और उधर सेम पॉजिटिव वाले में भी क्या जा सकते हैं आप, 89 पर जा सकते हैं। नेगेटिव तरफ भी कहाँ जा सकते हैं आप, 89 पर जा सकते हैं। और मैक्सिमम क्या हो गई आपके पास, 91 पर। क्या आ गए आपके पास, 91 पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू आपकी है क्या हो सकती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर 91 पर भी मिनिमम और मैक्सिमम जा सकती है। इसी प्रकार से मेरे पास यहाँ 91 के बजाय क्या आ गया, अगर मैं 94 कर देता हूँ तो ये क्या हो सकता है, मिनिमम मान 90, इसको मैं 93 कर देता हूँ, तो कितने पे जा सकता है, ये 92 पे हो सकता है या 91 पे हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर आगे भी क्या आएगा, ये 92 पे जा सकता है या फिर 91 पे। यानी दोनों ही तरफ क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर चलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपके पास सेंट्रल है इसके अराउंड देखो ध्यान से, इसके बाद सेंट्रल के बाद ये मैक्सिमम पे पर भी इसकी वैल्यू आती है, मैक्सिमम पर भी इसके बैंड बनते हैं। तो इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या बनते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है वह वेरिएशंस आते हैं मैक्सिमम के दोनों तरफ। ये इसको हम लोग साइड बैंड विड्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो साइड बैंड विड्थ के मान, इनका मान यहाँ पर ये जो मैंने स्मॉल ये 1 2 3 4 रखा है, इसको आप जनरल टर्म में क्या लिख सकते हैं, एफसी प्लस माइनस एन एफ एम लिख सकते हैं, एन एफ एम लिखा जा सकता है। तो एन का जो मान है वह क्या वेरी हो सकता है आपके पास, प्लस माइनस। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आपकी एन का मान 1, तो आपके पास दो ही मान आएंगे अपर एंड लोअर, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। इसी तरह से अगर 2 रख दें तो मेरे पास ये 3 मान आ जाएंगे। तो ये 3 हो गए आपके पास, कितने, ये 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 आ गए, और 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने आ जाएंगे आपके पास, 4 मैक्सिमम पिक्स बनती है, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 पिक्स बनती है। तो इस प्रकार से हमारे पास फ्रीक्वेंसी के मान मैक्सिमम और मिनिमम में वेरिएशंस आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस में देख सकते हैं कि साइड बैंड विड्थ होते हैं, उसके अंदर ऑल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एम एफ का मान है 1 है, यहाँ पर एम एफ का मान 2 है, यहाँ एम एफ का मान क्या है 4 है। इनकी सब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। यहाँ पर जो मैंने फार्मूला आपको दिया है एम एफ के मान से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके अगर फाइंड करते हैं तो इनके मान हमारे पास ये
आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस का उपयोग है वह कहाँ कर सकते हैं हम लोग, रेडियो या टेलीविज़न के अंदर, टेलीकास्ट के अंदर हम लोग इनको बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो नॉइज लेवल है वह बहुत कम हो जाता है और अदर जो प्रॉब्लम्स है वह भी हमारे पास सॉल्व हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ये मैथमेटिकल स्टडी हमारे पास आता है।